नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट जनरेशन फार्मर हूँ। तो पिछले क्रॉप जो मैंने लिया था और खरीफ सीज़न का वो मैंने मक्का लिया था। अभी जस्ट मैं चेंज करने वाला हूँ, अभी रबी सीज़न में मैं ही कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है कि मैं एक सोलो एग्री फार्मर हूँ। यानी मैं खुद अकेला एक किसान हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ इंडिविजुअल अकेला। तो फर्स्टली मैं करने वाला हूँ उस पर अपनी ट्रेडिशनल तरीके से। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में ट्रेडिशनल करने वाला हूँ, बाकी नेक्स्ट ईयर से मैं पूरे क्रॉप खेत में जितने भी मेरे पास खेत है मेरे उसमें मैं क्रॉप चेंज करने वाला हूँ। जैसे कि भी अभी मैंने इसको ये प्रीवियस जो मेरे क्रॉप पहले जो उससे क्रॉप लगा था मक्के का लगा था। टोटली मेरे यहाँ पूरा सब मक्का ही लगता है, क्योंकि सब फार्मर एक जैसी ही फसल लगा रहे हैं, मक्का मक्का मक्का। मक्का इतना हो रहा है कि अब रेट कम हो जा रहा है। ये अलग टॉपिक है, इसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा, जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया हूँ। इसमें जस्ट जैसे मैं गेहूँ भी कर रहा हूँ, ये भी कईयों सालों से जब से मैं खेत देख रहा हूँ, करीबन 10 साल से मैं। बट जब मैं केवल घूमने के लिए आता था यहाँ, जब मैंने खुद समझा कि खेती में क्या कैसे होती है, क्या करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं अपने यहाँ से दोनों क्रॉप मोस्ट ज़्यादातर गेहूँ मक्के ली जाती है और धान। ये तीनों क्रॉप सबसे ज़्यादा ली जाती है। सबसे तो मक्के और गेहूँ है, क्योंकि खरीफ सीज़न का मक्का है और रबी सीज़न का गेहूँ। बट मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ईयर और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मिलेगा है नहीं, अभी मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लूँगा जब मैं खेती करूँगा। तो मैं भी इसमें जस्ट गेहूँ लगाने वाला हूँ। तो मैंने इसके लिए क्या लैंड प्रिपरेशन, मतलब लैंड की ज़मीन की क्या तैयारी की, इसको मैंने क्या जोता हूँ, कितना कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। फर्स्टली मैंने इसमें रोटावेटर चलवाया हूँ, जिससे ये खड़े पौधे थे वो सीधे पूरे खेत में बिखर गए हैं, जिससे ये अभी आपको दिखते होंगे ये। इसके बाद मैं फिर इसमें कल्टी करा रहा हूँ। कल्टी के बाद इकट्ठा होकर मैं यहाँ पे मेड़ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी कचरा है कि फसल में मेरी आने वाली जो मैं फसल लगाऊंगा नेक्स्ट फसल, उस पर प्रॉब्लम करेगा, उस फसल के लिए बड़ी नुकसान ही रहेगा। इसलिए वजह से ये खेत पूरा मेरा समतल, साफ और लेवल रहना चाहिए। इस वजह से इस कचरे को मैं अपने जो भी वेस्ट था, बट इसके लिए अच्छा बेस्ट का ऑप्शन है कि सुपर सीडर आप यूज़ करें। बट सुपर सीडर के बारे में ज़्यादा मुझे पता पता नहीं है। इस वजह से मैं इसका ऑप्शन इसको मैं चूज़ नहीं करता हूँ कि सुपर सीडर यूज़ करूँ। बट जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ करूँगा, मैं हाईटेक करूँगा। ये फर्स्ट ईयर है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ये क्योंकि मशीन आपको पता है कि बहुत महंगी है। तो मैं जस्ट इतने के लिए मैं नहीं करने वाला। मैं जस्ट अभी देखूँगा कि ये जो भी हम ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं, जो हर साल हर वार की तरह जैसे कैसे करते हैं, वो करना चाहता हूँ। नॉर्मली ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब छिड़काव विधि, जिससे ये बीज बोते हैं गेहूं का अधिकतम। और मेरे यहाँ तो बहुत बीज बो देते हैं, क्योंकि मैंने जो मेरी बुक में जो पढ़ा हूँ, मैंने मतलब एग्रीकल्चर मेरे किताबें में जो रहती हैं उनमें मैं पढ़ा हूँ कि 40 से 50 किलो, और हर साइंटिस्ट भी बोलता है, हर मोबाइल में आप सर्च भी करेंगे तो आपको 40 से 50 किलो अधिकतम गेहूँ प्रति एकड़ बुआई होना चाहिए। बट हमारे यहाँ किसान और कहीं के भी किसान इतना अति से ज़्यादा गेहूँ बोते हैं कि उनका उत्पादन और खाद और बीज कितना लगता है। 40 से 50 किलो गेहूँ लगने वाला उसका डबल भी हो जाता है, और नहीं तो फिर 80 नहीं तो 90 किलो 1 क्विंटल तक लगाए दोस्तों खेत में। जितना कम बीज रहेगा, अधिकतम 30 से 40-50 किलो तो होना चाहिए। 30 नहीं दोस्तों, 40-50 फिर भी आपको पर एकड़ के हिसाब से बीज बुआई करना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक है उसकी, कई बेड लगा के जैसे मेड़ बनाते हैं उसमें गेहूँ लगाते हैं। ये अपने तरफ नहीं, हमारे तरफ नहीं करते हैं, और मैं उसके लिए अभी आपको मैं बोलूँगा नहीं कि करें आप। जैसे आप नॉर्मली जैसे भी करते करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। आप जैसे मेरे वीडियो देखते हैं, आपको तो एक्सपीरियंस भी होगा तो आपका फार्मिंग का, तो आप कर सकते हैं। मैं तो जो मेरे यहाँ पे करते हैं मैं वैसा ही करने वाला हूँ। मैंने बात की थी, ये जो अभी जो वेस्ट बचा है, ये मक्के का जो छिलका पौधा खड़ा हुआ, तो उसको मैंने रोटावेटर कहा था। उसका सेकंड ऑप्शन है कि हम मल्चर चलवा सकते हैं। मल्चर अभी निकला है। मल्चर क्या होता है दोस्तों, एक रोटावेटर सेम उसी के जैसा रहता है। बट उसके अंदर जो टाइल्स या ब्लेड जो भी इसके अंदर रहते हैं, मैं बोलूँ वो गोल गोल चलते हैं। तो उसमें क्या रहता गोल चलते सॉरी उस पर रोटावेटर में क्या रहता है कि टाइल्स रहती है, इसमें रहता है मल्चर में एकदम नुकीली जैसी ब्लेड रहती है। ये जो भी उस पर ये जो भी छिलका आएगा, ये भी वेस्ट आएगा। मैं इसको रेसिड्यू बोलता हूँ, हिंदी में इसको अवशेष बोलते हैं ना, जो भी फसल का बचा हुआ अवशेष उससे बोलते हैं।
ऐसा मेरी मक्के की फसल तो ये अवशेष है। तो इसको वेस्ट करने के लिए हम क्या, कई लोग किसान आग लगाते हैं और खेत को बर्बाद करते हैं। ये सबसे बड़ा घटिया बकवास आइडिया है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए, इससे खेत को बहुत नुकसान होता है। मगर किसानों के पास दूसरा ऑप्शन रहता नहीं तो ऑप्शन ये है कि वो कटवा के फिर इकट्ठा कराते हैं और उसके बाद फिर भी जला देते हैं वो। बट ये नहीं करना चाहिए। उसके ऑप्शन अच्छे मशीनें जो अभी मल्चर निकली है, सुपर सीडर निकली है। डायरेक्ट सुपर सीडर में ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट जो भी पिछली फसल जो भी लगी है आप डायरेक्ट सीडल चला दो, उसी में रोटा उसी में सीडल, ये दोनों काम उसी में हो जाते हैं। और दूसरा मल्चर जो आपको मैंने भी बताया कि ये मल्चर आपको ये पूरा खेत में मिला देगा, ये ऑर्गेनिक खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाद डालने की, केवल कम से कम डालें, क्योंकि ये तो अपना इसमें हमने खाद डाले ना, यही तो अपनी मक्की की फसल जो हमने खाद डाले इसी में तो ये है मिलने वाला, तो इसी के लिए तो ये खाद बन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है। तो मैं ये नहीं करा रहा हूँ ना मेरे पास मल्चर है ना सुपर सीडर है, मेरे पास केवल ट्रैक्टर है, कल्टी है, रोटा भी नहीं है तो मैं कहीं से मंग लेता हूँ या फिर मैं किसी से चलवा लेता हूँ। तो ये मेरे पास दो चीज़ है और बाकी सीडल भी नहीं है मेरे पास, तो सीडल भी मैं किसी से चलवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम है तो मेरा बहुत सारे चैलेंज रहते हैं, बहुत सारी सीखने के लिए आती है, बहुत सारे मेरे साथ दुर्घटना हो जाती है, कई बार मैं कुछ गलत भी कर देता हूँ। बट एवरी टाइम हर समय मुझे एक गलत से सीख मिलती है कि मैं इसको कैसे परफेक्ट करूँ। हर बार मैं परफेक्ट करने के लिए लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मिंग में जो मेरी फार्मिंग जो मेरी स्पेशलिस्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि फार्मिंग में बहुत अच्छा मैं अपनी एनर्जी पोटेंशियल अपना पूरा लगाना चाहता हूँ। मैं खेती में कैसे अपने आसान कर सकूँ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुँच चुकी है और खेती में टेक्नोलॉजी यूज़ करना मतलब समय को बचाना, लेबर प्रॉब्लम से बचना, बहुत कुछ सही बेहतर है। तो ये मैं जो बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ ये करना थोड़ा प्रैक्टिकल बहुत हार्ड है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ करना सबसे पहली बात, यूज़ तो करना समझना ज़रूरी है। अभी ऐसे बीज की बात की थी मैंने कि बीज आप कितना लगाएं ये बेहतर करता है कि आप कितना लगता है और कितना उसका अच्छा उत्पादन मिलता है और कितना कम खाद लगता है। जितना आपका इनपुट कम रहेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा वो सबसे सही वेस्ट आइडिया है। बट मुझे फर्स्ट ईयर में मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा करे मैं ऐसा करे। एज माई अकॉर्डिंग माई ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई मिस्टेक लगती है मेरी बातों में तो कमेंट आप करिए और नेक्स्ट अभी मैं रोज़ अभी वीडियो डालता रहूँगा। अभी फिर मैं क्या करने वाला हूँ उस पर, जैसे कि अभी मेरा कल ही पानी हुआ बरसात की हुई, खेत में भी बहुत नमी है, इस वजह से मैं इसमें अभी रोटा कल्टी एक चलाना था मुझे सीधा वाला, क्योंकि मैं इसमें एक रोटा और 2 गल्टी चलाने वाला हूँ, फिर उसके बाद सीडल चलवाऊँगा। तो अभी नमी की वजह से मैं आज इस पर नहीं कर पाऊँगा, कल्टी नहीं चला पाऊँगा। तो नेक्स्ट मेरा कल रहेगा आना यहाँ पे कल्टी चलाना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सीडल से बुआई करा दूँगा। कम से कम मैं 50 किलो दाना बुआई करवाऊँगा। जितना कम मेरा अनुमान है कि मैं जितना कम दाना यूज़ करूँगा वो अच्छा रहेगा। और कौन सा बीज यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं पूरी बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय जवान जय किसान।